हेलो। सुधीर, थैंक यू सो मच बेटे। कौन बोल रहा है? अतुल के घर पार्टी में आए थे ना, तो मैं उसका चाचा बोल रहा हूँ। सो अनफॉर्चुनेटली आप यहाँ से निकले डिनर करके और मैं अतुल के घर आया हूँ। ओह, ओके ओके। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। एंड यू नो व्हाट, आप जब निकले फैमिली को लेके, आई थिंक आप आए थे, वाइफ आई थी, आपकी बेटी थी और आपकी मॉम भी थी। रात बैठ के बातें आप ही की कर रहे थे जब आप गए ना डिनर करके। आप 5 रोटियां आपने खाई थी डिनर में, मैं और अच्छा भतीजा मेरा अतुल, उसकी वाइफ। बड़ा अच्छा लगा, 5 रोटी खाई आपने। या यू नो ये वो लगा लाना चाहिए आना जाना। हम यही बात कर रहे थे, आपने प्याज भी 2 बार मांगी तो मेरे को इतनी खुशी हुई। वाइफ ने भी आपके हमारा अपना ही घर समझा बिल्कुल। आपकी वाइफ, यकीन करना, हम बात कर रहे थे ऐसे बैठे हुए रात में 6 रोटी खा गई वो। बातें बातें सारी हो रही थी, हम अंदाजा लगा रहे थे। आपकी बेटी 1.5 रोटी उसने खाई और 2 बार आइसक्रीम ली। एक्चुअली वो टेस्टी यही होना चाहिए, टेस्टी बहुत। मेरे को अतुल यही बता रहा था कि चाचा जी बातचीत के भी दौरान उनके हाथ नहीं रुक रहे थे। या वो ऑफिस से मैं सीधा आ गए ना। लेकिन यार मैं मोहब्बत की बात करता हूँ। ये मॉम आपकी बहुत अच्छी, मतलब वो अतुल तारीफ कर रहा था मेरे से मॉम की। मॉम भी बहुत तारीफ कर रही थी खाने। हाँ, इसीलिए 6 रोटी पेल गई। अच्छा लगता है आपस में खाएं बैठे। अच्छा, अतुल ने ये सोचा था कि कल भी यूज हो जाएगा खाना, मगर मोहब्बत की बात है, सारा ही खा गए। कौन बोल रहे हो आप? मैं चाचा बोल रहा हूँ अतुल का। आपने मुझे कॉल किस लिए किया है? बेटे, मोहब्बत ऐसे कायम रखो। मतलब हमको रात में बर्तन धोने ही नहीं पड़े। वो क्यों? कुछ था नहीं ना बर्तन में, कढ़ाई वढ़ाई सब खत्म। हमने टोटल लगाई 2.5 प्लेट आप लिए। तेरा दिमाग क्या गया क्या? वहाँ पे तू बर्तन गिनने बैठा था, ये खा के वो खा के दही करने के लिए फोन किया। हेलो ऋषि, मैट्रिमोनियल में ऐड दिया है आपने, फोटो डाली है? हाँ दिया था। हमने देखा तुम्हारा फोटो, अपनी बेटी पिंकी के लिए सोच रहे थे हम। ओ अंकल नमस्ते। नमस्ते। मैंने और मेरी वाइफ ने बैठ के अभी तुम्हारे प्रोफाइल को देखा। जी और अंकल सब ठीक ठाक है? सब ठीक ठाक है। अभी मेरी वाइफ ने और मैंने तुम्हें देखा और अभी पिंकी के बारे में हम सोच रहे थे तुम्हारे लिए। बस अंकल आप बड़े हैं। मना, जा नहीं करते, जा नहीं कर रहे हम अपनी बेटी की शादी तेरे से। मना, जा नहीं कर रहे हम शादी, नहीं कर रहे भाई, नहीं कर रहे। हमने उसी बात कैंसिल कर दिया। मैंने कहा करनी नहीं है, बिल्कुल नहीं हो सकती। कुछ भी कर दियो, तेरे से नहीं कर रहे भाई शादी। मेरी वाइफ ने भी कहा है मना कर दो। बोला तुम भी वहां से, इसको मना कर दो, इससे शादी नहीं कर सकते हम। अरे ओए हम भी नहीं कर रहे शादी। जा बकवास मत कर। ओए अब तू मैं बता रहा हूँ नहीं हो सकती शादी। अबे तो हम कौन सा मरे जा रहे हैं, किसी और से कर लेंगे हम। सारे भाइयों सब मिलकर मना करो, इससे शादी नहीं हो सकती। चल भाई। अरे तो हमें भी नहीं करनी, हम कौन सा मिले हैं ना, तो तेरे से मिला नहीं। जा, तेरे से शादी नहीं होगी। अबे जा अपनी बेटी को लेके, हमें भी नहीं करनी शादी। अरे नहीं कर रहा है शादी, समझ। अबे जा बुड्ढे अपनी, तू जा। अबे जा अपनी बुढ़िया के संग घूम ले, हम भी नहीं कर रहे शादी। हम नहीं कर रहे। ओ तेरी बेटी के लिए नहीं डाला था प्रोफाइल, मैंने सबके लिए डाला था। किसी से भी हो जाएगी मेरी शादी। नहीं करेंगे ये शादी। अबे तो मत कर, लेके मत आइयो यहाँ पे। अबे जब नहीं लेके आ रहा उठाए गिरो की तरह। अबे ओ चुप रह बुड्ढे, तू तेरी बुढ़िया सब दो चुप बैठो, समझे? अरे गगन मुझ पर चिल्ला रहा है। नहीं होगी तेरे से। अरे जा, नहीं होगी शादी। बोल यार। ओए अपनी पे आ गया ना तो साले करके भी दिखा दूंगा। तू क्या करेगा? शादी करूंगा। शादी नहीं होगी बेटा, अब शादी तो होगी। कोई नहीं करेगा शादी इससे। अभी देखा मैट्रिमोनियल। अबे बुड्ढे, तुझे नहीं पता तूने किसे छोड़ दिया? 35-40 हजार रुपए कमाता लौंडा छोड़ दिया तूने बुड्ढे। कहा तू लौंडा? अबे राज करती तेरी बेटी बुड्ढे, तेरी वजह से नहीं हो पाई। अगर तेरी तुझे बुड्ढे, तेरी वक्त पे शादी होती, आज बच्चों की हो रही होती तेरी। रिश्तों की कमी नहीं है, लाइन लगी हुई है। जब मैट्रिमोनियल पे क्यों डाला तूने? अबे तो बुड्ढे तेरे को क्या चिड़ मच रही है? तेरी तो हो गई ना। अरे जा, तेरे घर के पानी का कनेक्शन कटवा देंगे। अबे बुड्ढे तू जा, तेरी बिजली कटा देंगे।
तेरे राशन कार्ड से नाम हटा देंगे, साले बीपी मत बढ़ा। के आगे हम गोबर बिकवाएंगे। अबे ओ बता, तेरे घर के आगे कूड़ा बिकवाऊंगा। अरे तू क्या कूड़ा बिकवाएगा? ओ तू कूड़ा, तेरी बेटी कूड़ी, तेरी पिंकी कूड़ी और तेरी बुढ़िया कूड़ी। तेरे घर की उधारी का सबको बताएंगे। हाँ बुड्ढे, तेरी टंकी तोड़वा दूंगा, बैठो रही हो कुशल खाने में। जाएगा शादी करने? अरे तेरे घर का हैंडपंप उखड़वाएंगे। अबे तेरे छत पे बता के गुटवाएंगे। रख रहा हूँ मैं बुड्ढे। अरे रख रहा हूँ बुड्ढे, नहीं करनी शादी। अरे रुक तो जा। हेलो, रिया बोल रही हो? जी। राम राम। हेलो, हाँ बोलिए। ये तुम्हारा वो देखा हमने, इनसे बात हुई हमारी रिश्तों पे। मतलब समझ। रिश्ते के लिए फोन किया, अच्छा। मिलना चाह रहे थे तुमसे। जी, आप करते क्या हैं? हम तो गल्ले पे बैठे हैं। मतलब ऐसे ही कोई जॉब वगैरह तो करते होंगे ना? ना काम है अपना, काम है, अच्छा। नौकरी ना है, गल्ले पे बैठे हैं हम, गल्ले पे। मतलब पूरा हिसाब किताब रखे हैं। और कुछ पूछना चाहो तो पूछ लो हमसे। बता दो भाई, आपकी हॉबीज क्या है? संगीत में बहुत रुचि है हमारी, संगीत। अच्छा, आपने पढ़ाई वढ़ाई कहाँ तक पढ़ाई की तो है? ना पढ़े में, वैसे तो पढ़े में। कहाँ से करी आपने अपनी एजुकेशन? या ना है गंगाधर इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज। अच्छा। मैं तो यूं सोच रहा था बाहर मिलेगा तो आप कहाँ खाना पसंद करो? डाइट फॉलो करती हूँ तो मैं तो ऐसे बाहर से कुछ भी नहीं खा सकती हूँ। नहीं तो वो तो अच्छी बात है, हम भी कसरत में तो हम भी अब बहुत आगे हैं। कसरत तो बहुत करें, पूरे दिन कसरत में निकल जाओ, आधा दिन निकल जाओ कभी कभी। हाँ जी, के पापा भी आपके साथ साथ ही business रहे में? हैं, साथ ही पापा जी साथ रहे हैं, पिताजी हमारे। हाँ जी। पापा करते हैं आपके? व्यवसाय है अपना, अपना काम है। मिले फिर कभी? देखिए गंगाधर जी, गंगाधर ना है, वो तो यूनिवर्सिटी है गंगाधर, वहां से पढ़ा हूँ। मेरा नाम प्रवीण है। हाँ जी, हाँ जी। हाँ जी। मतलब मुझे तो लगता नहीं है हम दोनों, मतलब थोड़े भी हम लोगों में कुछ भी ऐसा कॉमन नहीं है। ना कोई बात ना है, कोई बात ना है। ओके जी, राम राम। हेलो। Hello, is that Ria? या हाय। Hi, Ria, this is Anshuman. यस, वेयर डिड यू गेट माय नंबर? मैंने आपका नंबर एक मैट्रिमोनियल वेबसाइट पे देखा था, सो आई थॉट आई गिव यू अ कॉल, हम बात कर सकते हैं। हाँ जी, आपका नाम? सॉरी, आई डिडंट गेट योर नेम। अंशुमन। हाँ जी, अंशुमन। ओके। हाँ जी। तो आप करते क्या हैं? I have my own business. I'm an entrepreneur and I usually take care of the cash flow intake जो भी है, so yeah. Okay, so what else do you do? Like, what do you like to do? Your hobbies and stuff? Hobbies, I'm into music, you know, especially Bob Marley and Shawn Mendes, so. You like Shawn Mendes? Oh my God, I'm his huge fan. Oh my God. Oh wow. I've listened to his song, the latest one, Senorita. I love it when you call me Senorita. Yeah, I love that song. I think we have a lot of things in common and you are quite alike. मेरी personality भी match कर रही है, मुझे तो आपको सुन के ऐसा लग रहा है. Yeah, I agree. I completely agree. बिल्कुल सही बात कह रही हैं आप. We should meet or something, don't you think? We should meet. Of course, we should meet. But like, if I want to take you out, so कहाँ जाना चाहिए? What kind of cuisine are you into? मैं थोड़ी सी health conscious तो हूँ, I would say. I work out a Oh, lot. great! I'm also a fitness freak. is- Oh yeah, I hit the gym daily. Oh, that is so cool. Then we should meet some place जहाँ पे we can get, you know, healthy food options. Yeah, that'll be great. I don't know what to ask you, but okay, fine. Just tell me about your education. Well, I'm a postgraduate from JIPS. Oh, that's cool. Yeah, so we can meet later, but do you want to ask me something before that? No, I think आप पता कीजिए ना मुझसे, if you want to ask me anything about maybe my family, my relatives. So, how many people are there in your family? It's just the three of us, me, my father and my mother. Oh, and what does your father do? हमारे पिताजी की कंपनी में काम कर रहे हैं, याग पिताजी। Hello? हम ही देवे हैं इनके पिताजी को काम। यो ठीक है, यो बढ़िया है। हमने पहले किया काम, सारी चीजें एक सी बताई हैं। अगर हम गंगाधर इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज से पढ़े हैं तो हम पढ़े लिखना है। यो ससुरा जिप्स चला गया तो यो बढ़िया है। हम पूरे दिन वर्जिश कसरत करें, वो तुम्हारे समझ में ना आ रहा। यो जिमिंग वर्कआउट 1 घंटा करके आए, या डोले दिख रहे हैं पूरे। और शुरू में हमने तुम्हें बताई हम गल्ले पे बैठे हैं, यो भी तो कैश फ्लो वहीं से चला रहे हो गल्ले पे बैठ के।
कोई फर्क लग रहा हो या में? हमने शुरू में कह दी तुमसे संगीत का शौक है, पूछ तो लेती कि संगीत कौन सा हो सके। मैं भी बॉब मार्ले कह देता, वाह ने कह दी पहले ही बॉब मार्ले, वाह पे कह दी ओ सो कूल। ऐसो है बात सुनो, या को नाम है अंशुमन, तुम्हें बड़ा बढ़िया लग रहा हो। हमने प्रवीण कह दिया शुरू में, तुम्हें ना लगो बढ़िया हो। हेलो, मेरी बात हमें ना सुननी कोई बात। ओ भाई तू मत करियो आज, शादी टसन में जा रही बेकार में, दिल देखता ना आजकल कोई अब बेकार की बात करें। भैया हम रख रहे हैं फोन, अंशुमन, हम ना कर रहे। वेयर आर यू गोइंग? मैं भी जा रहा हूँ गंगाधर इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज में। राम राम दीदी, राम राम। हेलो भाई साहब ये सब्जी की दुकान से बोल रहे हो आप? हाँ, सब्जी की दुकान से बोल रहा हूँ। ये जरा सब्जी लिखोगे आप प्लीज? हाँ, लिखवाइए। आप लिखो 1 किलो आलू। 1 किलो आलू। 1 किलो आलू लिखो। हाँ, 1 किलो आलू लिखा। लिखा। अब लिखो, अब आधा किलो भिंडी लिखो। आधा किलो भिंडी लिखो, आधा किलो भिंडी। आधा किलो भिंडी, आधा किलो भिंडी लिखा। हाँ, अब आप लिखो 1.5 किलो गोभी। 1.5 किलो गोभी। फूल गोभी देनी है, बंद गोभी देनी है? आप लिखो फूल गोभी 1.5 किलो। फूल गोभी 1.5 किलो लिखो। लिख लिया आपने? हाँ, लिखा फूल गोभी 1.5 किलो। इमली लिखो 250 ग्राम इमली। इमली 250 ग्राम इमली। धनिया लिखो क्या सर? धनिया मत लिखो, धनिया मत लिखो, जो मैं बता रहा हूँ आप वो लिखो। धनिया मत लिखो। हैं? मिर्ची लिखो। मिर्ची लिखो। आप लिखो आप लिखो 100 ग्राम हरी मिर्ची। 100 ग्राम हरी मिर्ची। 100 ग्राम हरी मिर्ची लिखा आपने? 100 ग्राम हरी मिर्ची लिखा। हाँ, इसके बाद आप लिखो 1 किलो बैंगन लिखो। बैंगन 1 किलो बैंगन। 1 किलो बैंगन लिखा आपने? लिखा 1 किलो बैंगन। अच्छा, ये सब लिख लिया आपने? हाँ, लिख लिया। अब आपको लिखना है आधा किलो कटहल। आधा किलो कटहल लिखो। आधा किलो कटहल। आधा किलो कटहल लिखा। कटहल लिखा आपने? कद्दू लिखो। कद्दू 1 किलो। 1 किलो कद्दू। कद्दू लिखा आपने? सही से लिखा है? हाँ, सही से लिखा। 1 किलो कद्दू। 1 किलो कद्दू। अब आप लिखो प्याज लिखो। आप प्याज लिखो, आधा किलो प्याज। आधा किलो प्याज। आधा किलो प्याज लिखा। हाँ, लिख लिया आपने? सब लिख लिया? हाँ, लिख लिया सब। सही से लिखा? चेक कर लो एक बार, सही से लिखा है? हाँ, सही से लिखा है। सही से लिखा है ना? एक बिल्कुल ठीक लिखा है ना? हाँ भैया, सब ठीक एक लिखा। सेकंड रुकिए, इधर आ गोलू। एक सेकंड आप होल्ड करो। गोलू इधर आओ बेटे। ये देखो, अंकल ने सारी सब्जी लिखी नहीं लिखी? ये तेरे बाहर नहीं चले गए पेपर में? 3 सब्जी के बाद हाथ थक गए। ये लिखे नहीं लिखे? लिख सकते ना इतनी सब्जी, और साफ साफ लिखा है इन्होंने। गधा कहीं का, मैं तो थप्पड़ मार दूंगा अगले पेपर में। मेरे से कह रहा है पापा मेरे से सब्जी के नाम लिखे नहीं। कोई भी नहीं लिख सकता, 3 से ज्यादा सब्जी के नाम बकवास कर रहा है। लिखे नहीं लिखे अंकल ने? अभी तेरे सामने लिखे है ना? बात कर रहा है गधा कहीं का। थैंक यू भाई साहब। ये गोलू है, इसको बताना था कि लिख सकता है आदमी यार। ये पेपर था, कहता है पापा मेरे से 3 सब्जी के आगे लिखा ही नहीं गया। ये सब्जी भेजनी कि नहीं भेजनी? नहीं, सब्जी क्यों भेजनी है? मैं तो लिखने के लिए कह रहा, सब्जी नहीं भेजनी। तो इस पेपर को क्या करूं मैं? इस पेपर को ये मैं अपने बेटे को भेज रहा हूँ, गोलू को। इसको दे देना, कम से कम ये नकल ही कर लेगा। मजाक कर रहा है ये गोलू सुन रहा है? ऐसी बात नहीं करता मेरा टाइम बर्बाद कर रहा है। अरे मेरी बात सुनिए भाई साहब। हेलो क्या सुनो? हेलो हेलो हेलो। मैं तेरे में बहुत सारे गिराक मिला। नहीं ग्राहक नहीं, बस सर मैं आपसे बातें कर रहा हूँ। सर मेरी बात सुनिए। मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, मुर्गा बनाता हूँ, तो ऐसी इसको समझा रहा था। अब सुनिए सर, ये जितनी सब्जी लिखवाई है मैंने, ये सारी सब्जी मैं खरीदूंगा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है मुर्गा बनाने के लिए अगर सब्जी भी खरीदनी पड़े तो खरीदेंगे, क्योंकि लोग तो खुश होते हैं ना। सर नाराज मत होइए, आई एम सॉरी सर। सर आप ऐसे ही खुश रहिए सर। मैं लोगों से कहूंगा आपकी दुकान से सब्जी खरीदा करेंगे यार। आप मेहनत करते हैं, बहुत प्यारे इंसान है। थैंक यू सो मच। हाँ जी, हर किसी को नहीं मिलता यहाँ प्यार जिंदगी में। कुछ लोगों को वैसे काम भी होते हैं यार, जो रोजमर्रा के काम होते हैं। क्या प्यार व्यार के चक्कर में पड़ गए? मुर्गा बनाओ। ये बहुत ही प्यारे डॉक्टर हैं, डॉक्टर छवि, स्किन स्पेशलिस्ट। डॉक्टर छवि, कैन आई टॉक टू यू? आप स्किन स्पेशलिस्ट हैं, मेरे को कोई बात करनी थी। डॉक्टर छवि, मुझे थोड़ा आपसे पूछना था। मेरे एक फ्रेंड को अपनी स्किन का इलाज कराना था। क्या ट्रीटमेंट करवाना है उनको? डॉक्टर छवि, उसको ना कुछ स्किन पे कुछ हो गया थोड़ा, तो वो मेरे से कह रहा था, वो बंदा है मेरा बड़ा सही दोस्त है, उसने मेरे से कहा यार तू डॉक्टर छवि से बात कर ले। मैंने कहा ठीक है, बात कर लेता हूँ। तो
डॉक्टर छवि मेरे को ये बताएंगे आपके यहाँ कौन कौन से ट्रीटमेंट होते हैं? वो बड़ा परेशान है, स्किन के कौन कौन से ट्रीटमेंट होते हैं? हमारे यहाँ पे हर तरह के ट्रीटमेंट्स होते हैं। पहला होता है लेजर वेपराइजेशन ट्रीटमेंट, दूसरा होता है हमारे यहाँ पे लेजर पीट। अच्छा, मैं ये पूछना चाह रहा था डॉक्टर छवि, वो बड़ा बंदा परेशान है, कह रहा है उसके ना यहाँ कहीं दाने वाने हो गए हैं, कह रहा है प्लास्टिक सर्जरी करा दे, प्लास्टिक सर्जरी करा दे। मैंने सोचा यार एक बार मैं डॉक्टर छवि से बात कर लेता हूँ। एक बार वो आ जाए क्लिनिक पे, उनको एक बार देख के मैं तभी कुछ गाइड कर पाऊंगी। वैसे हमारे यहाँ पे हर तरह की पीलिंग्स भी होती है, उसी के साथ साथ हम अलग तरह के फेशियल्स भी करते हैं। अच्छा, काफी इम्प्रोवाइज होती है। लेकिन डॉक्टर छवि वो ना प्लास्टिक सर्जरी के पीछे पड़ा हुआ है, कह रहा है यार प्लास्टिक सर्जरी करा दो, उसके ना कहीं दाने वाने हो गए। मैंने कहा डॉक्टर छवि से बात कर लेता हूँ एक बार, जैसे भी है। उनकी नोज की प्लास्टिक सर्जरी होनी है या कहीं चीक्स वगैरह की? नहीं, मैं पूरे फेस की होनी है? मैं आपको बताता हूँ, उसके अपर लिप पे ना थोड़ा यहाँ से यहाँ तक वो प्लास्टिक सर्जरी कह रहा था। तो मैं आपसे ये पूछना चाह रहा था प्लास्टिक सर्जरी में कितना खर्चा आ जाता है जैसे अगर करवाएं? सर्जरी जो स्टार्टिंग है, स्टार्टिंग 5 लाख से होती है। डिपेंड करता है कि आप कितनी कौन कौन से पोर्शंस में करा रहे हैं। बाकी यू कैन ऑफ कोर्स लुक इनटू डिस्काउंट्स फॉर यू एज वेल। अच्छा, तो 5 लाख रुपए मैं अपने फ्रेंड को बता दूं, 5 लाख रुपए आप चार्ज करते हो? स्टार्टिंग ही अच्छा, एक बात बताइए डॉक्टर छवि, अगर ये प्लास्टिक खुद घर से ले आता है तो मतलब आप अगर लगाई के ले लो तो मतलब इनमें कितना खर्चा आ जाएगा? उसके बाद प्लास्टिक पड़ी भी थी, मैंने भी कहा था जब प्लास्टिक पड़ी है घर पे तो प्लास्टिक दे दे, और प्लास्टिक देंगे उनसे लगाई के लगवा ले। तो आप मतलब दिहाड़ी पे काम करते हो डॉक्टर छवि? मतलब प्लास्टिक हम दे देंगे आपको। डॉक्टर छवि, आर यू देयर डॉक्टर छवि? आप एक काम क्यों नहीं करते, बताइए ना। अगर उनके पास प्लास्टिक खुद पड़ी है तो आप उनको बोलिए कि वो खुद दिखला के खुद ही लगा लें। बल्कि अगर आप चाहें तो मेरे घर पे ही प्लास्टिक पड़ी है तो यार डॉक्टर छवि, ये किसी ने मुझसे सही कहा था, आप डॉक्टर ही अच्छी नहीं, इंसान भी बहुत अच्छी हैं। आप कितने अच्छे सजेशन दे देती हैं। डॉक्टर छवि, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ और किसी की सर्जरी नहीं होनी, मैं मजाक कर रहा था। आपको आपके साथ मुर्गा बनाया मैंने आपका। हेलो, थैंक यू सो मच। हम तो डॉक्टर्स हैं, हम तो इनफैक्ट लोगों का स्किन का इलाज करते हैं, आप तो लोगों का दिमाग का इलाज करते हैं। थैंक यू सो मच। ये मेरी खुशकिस्मती है डॉक्टर छवि। यू टेक केयर और प्लीज कभी जरूरत पड़े तो प्लास्टिक मुझसे लीजिएगा। थैंक यू सो मच, बाय। हेलो, राजेश जो मैकेनिक है उनसे बात कराओ मेरी। हाँ बोल रहा हूँ भैया। एक बात बताओ, आज मेरे को आप क्या बेवकूफ समझते हो? क्या हो गया? मैंने अपने लौंडे को भेजा था आपके पास भेजा था। आपको याद है कल आया था वो पूछने के हमारी पुरानी बैटरी है वो बेच रहे थे और पेपर पक्के हैं बैटरी के। कितने पैसे बताए? 1000 रुपए में मतलब लूट मच रही है क्या? बनते होते तो दे रहे थे हम। नहीं तो कितने बनने बैटरी के? कितने बनने तुम्हारे हिसाब से? 1000 रुपए बनना हो, क्या बनना है? दो बल्ब दे रहा हूँ फ्री, उसके साथ 2 बल्ब फ्री है, उसको ना जोड़ने के हो? अरे तो बल्ब का हो बैटरी में, क्या करना है बल्ब का? नहीं, तुम 1000 रुपए बता रहे हो, बैटरी के साथ बल्ब दे रहा हूँ, 4 लेदर कवर सीट दे रहा हूँ, 5 मतलब 1000 रुपए लोगे उसके। अब कहाँ को मिला दिया तुमने टेलीफोन? तुम्हें मिलाया था, बैटरी बेच रहा था। हाँ, तुम ये कह रहे हो कि 1000 रुपए दूंगा, 2 बल्ब फ्री दे रहे हैं तुम्हें बैटरी के साथ, 4 लेदर कवर सीट दे रहे हैं, 1000 रुपए मिले हैं उसके? सीट दे रहा है, बल्ब दे रहा है। मतलब तुमने जो 1000 रुपए कह दिए, बैटरी के साथ 2 बल्ब है, 5 सीट कवर है, 5 लेदर सीट कवर है, 1 स्टीयरिंग है, 1000 रुपए दोगे उसके? सुन ले, 1 मिनट रुकिए, एक कापी दिए जरा पेन ला। हाँ, क्या कह दे रहे फिर से बोलिए। हाँ, बैटरी के साथ 1 बल्ब, 2 बल्ब है, 4 लेदर कवर सीट है, 1 स्टीयरिंग है, 1000 रुपए दे रहा उसके। अरे हाँ नहीं, मेरी बात सुनो है। और बैटरी के साथ तुम्हें बात सुन लो, बैटरी के साथ 2500 सीसी का इंजन दे रहा हूँ होंडा का, तुम्हें कह रहा हूँ 1000 रुपए दूंगा। बेकार की बात कर, तो पूरी कार हो गई। तो समझता तो है ना भाई, कार के पेपर मेरे पास है नहीं, बैटरी के हैं, इसलिए बैटरी बेच रहा था मैं। तो ये सारे खरीद लेना। अरे मेरी बात सुनो, अरे मैकेनिक साहब, किसी पुष्पेंद्र को जानते हो तुम? उसने तुम्हारा नंबर दिया था। मैं रेडियो मिर्ची से दिल्ली का डॉन बोल रहा हूँ। 3rd डिग्री की सजा मिल गई, तुम्हारा मुर्गा बनाया है। मुर्गा बन गया आपका, रेडियो मिर्ची पे हैं आप। और मैं बैटरी के सिर्फ पेपर हैं, गाड़ी के पेपर नहीं है। बैटरी खरीद ले, गाड़ी फ्री। हेलो बेटा रोहित, मैं प्रिया का पापा बोल रहा हूँ, जिसने टिंडर पे आपको सुपर लाइक किया है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। आई एम फादर बेटे, हाउ आर यू? मैं बहुत अच्छा हूँ अंकल, आप बताएं। आई एम गुड। एम आई डिस्टर्बिंग यू? या बेटे अभी बात कर सकते? नहीं, बताइए। देखिए बेटे, सबसे पहले तो बात ऐसा है कि प्रिया को हमने बड़े प्यार से, मतलब शी इज द वन जिसके लिए मैं जीता हूँ।
है। मेरे को ये भी मालूम है कि प्रिया ने कोई फैसला लिया है तो भाई सोच समझ के लिया होगा। उसमें इतनी अकल है कि सुपर लाइक किया तो किसी अच्छी मतलब जो भी आप समझ रहे हो उस चीज को बेटे। हाँ बेटा मेरी प्रिया से बात हुई थी, मैंने कहा प्रिया देखो बेटा ऐसा है शर्माने से कुछ हासिल होता नहीं है। मैंने कहा भाई मैं बात कर लेता हूँ रोहित से, क्या प्रॉब्लम है। बेटा मैं अभी बैठे बैठे आपका टिंडर बायो पढ़ रहा था, क्योंकि बेटा देखो इसमें कुछ छुपाने वाली बात है नहीं। और मैंने जो देखा यार ये मेरी बेटी है प्रिया, उसको भी एडवेंचर स्पोर्ट्स बहुत पसंद है। बड़ा कोइंसिडेंट। मैं यही पढ़ रहा था टिंडर बायो में, यू हैव रिटन इन योर बायो दैट यू लव एडवेंचर स्पोर्ट्स स्पेशली आइस स्कीइंग। तो बेटा एक बात बताओ, ये आपको डर नहीं लगता यार 50,000 फीट से मतलब पूरी बर्फ बंदा नीचे आ रहा है यार। प्रिया तो सुनती नहीं है, मेरा तो मतलब दिल घबरा जाता है यार। अंकल वो पहाड़ों वाली नहीं की मैंने। पहाड़ों वाली नहीं की है? नहीं। फिर कौन सा किया है? ये अपने बोल में नहीं कराते हैं 20 रुपए में 200 मिनट। व्हाट? 200 रुपए में 20 200 रुपए में 20 मिनट। ओके। अंकल प्रिया नहीं है घर पे? प्रिया बेटा अभी प्रिया मेरे ख्याल से अभी या तो इंटरनेट चला रही थी कहीं चली गई है, तो मैं आपके ही बायो पे लगा पड़ा था। अच्छा बेटा मैंने ये टिंडर बायो में ये भी पढ़ा, आपने लिखा हुआ है आपका जो पैशन है वो ट्रैवलिंग है। कहाँ गए हो आप? सर यूके गया हुआ हूँ। यूके बेटा यूके में कहाँ पे? यूके में बद्रीनाथ गया था। यूके? उत्तराखंड सर, यूके। अच्छा बेटा ऐसे है, अब आपने तो अपने बारे में बता दिया सब कुछ, मेरे बारे में सुन लो। आपको अंदाजा ही नहीं हुआ बेटा, आपका मुर्गा बन रहा था। मैं रेडियो बेटी से नवेद बोल रहा हूँ। आपके दोस्त अतुल ने दिया मुझे आपका नंबर, कह रहा था आज ही सुबह उसको सुपर लाइक आया, बड़ा खुश हो रहा है, मुर्गा बनाओ इसका। Hello, is that Sakshi from Finance Advisor Company? Yeah, this is. Who am I talking to? Hi, this is Rahul. I had a word with you last week about some financial investments. Oh, yeah. Yes. I've received a couple of mails also from you. Yes, Rahul. Please go ahead. Tell me. Yeah. Is it a good time to talk right now? Yeah, definitely. Please go ahead. So like I discussed with you, my boss, Mr. Singhania, is looking to make some investments. And he's sitting with me right now. We're actually on a call. Oh, Mr. Singhania. Yeah, actually, we do have him in our customer base as well as one of our HNIs. So, yes, please tell me, how can I help you? Yeah, so Sakshi, as we discussed earlier also, Mr. Singhania is very choosy about his investments. Okay. And he's a classy man. Even last year, he invested around... Don't worry. Our agency always gives the best of investment options. You can rely on us for that. So what options exactly do you have in the market right now, if you don't really mind me asking? Do you want to invest in shares, property? So do you have anything in your mind as of now? Well, we're just looking at the long-term investment. I would recommend that you buy a property. Okay. In case you're looking at a long-term investment, because as of now, the property rates are a little cheap as compared to the past. Right. So probably whatever you buy in XYZ amount, the returns are going to be awesome. I'm sorry, but I hope it will be on the countryside because Mr. Singhania is more into green, lush outdoors. So it's going to be on what side? It's going to be on the countryside because Mr. Singhania is more into green, lush outdoors. We can always look at that option. See, we can give you. Can I interrupt you? I'm Singhania. Yeah. Hi, Mr. Singhania. Yeah, tell me. I think last quarter kitna 11.5 crores? 11.5 CR, yeah. Okay, 11.5 crores I have invested in petroleum. So मुझे ज़्यादा सही नहीं लगा. So in case you could give us say 15-20 minutes of your time any day, we can come with our brochure, we can come with a presentation and present a couple of options to you. I can get my seniors as well along. So in case you can give us 15-20 minutes. Mr. Singhania is actually really busy. If you could just tell us over a phone call. Because yeah. अगर आप मेरे को फोन पे बता देना तो मैं यहाँ से फिर पेमेंट करा दूँ सारा. So what sort of investment amount are you looking at? In case you can help me with the tentative amount, so they can give you a couple of options. Like this quarter हम लोग प्लान कर रहे थे 15 crores. मैं अभी हॉर्स राइडिंग पे भी मैंने खाना लगा दिया, एक दोस्त के कहने पे पैसा है, सारा मनी. I'm sorry, Mr. Singhania, I just received a message. Okay, yeah, what message? नीचे एक प्याज वाला आया हुआ है. क्या भाव दे रहा है? और वो 20 रुपए किलो दे रहा है. 20 रुपए किलो? 20 रुपए किलो. Are you sure? Yeah. Read it again. One second. Just hold on. Yeah, it is. 20 रुपए किलो? 20 rupees. प्याज. Right. Sakshi, I'm so sorry. I'm sorry. We 20 रुपए किलो प्याज. 20 रुपए किलो प्याज. 20 रुपए किलो. 20 रुपए किलो. सिर्फ 20 रुपए किलो. Sakshi, I'm so sorry. 20 रुपए किलो. चल भाई थैला ले दे. We gotta go. थैला ले लेना. We gotta go. थैला ले लो. अरे भैया अरे.
₹11 किलो, 11 किलो कर दो इसकी। यू वांट टू इन्वेस्ट इन प्याज? साक्षी साक्षी हाँ आप जान सकती हैं, मैं नवेद बोल रहा हूँ और मेरे साथ पंकित है। आप बिल्कुल पहचानिए। सुनिए हाँ। आप जा ही रही है ना प्याज लेने के लिए, हाँ। ऐसा कीजिए 10-12 किलो मेरे लिए भी उठा लीजिए, बहुत महंगा हो रहा है आजकल प्याज। हेलो लखन जी। जी बोल रहा हूँ। लखन जी मैं सुमित बोल रहा हूँ, ये भाटी जी ने आपका नंबर दिया था। अच्छा लखन जी ये दिल्ली ट्रैफिक पुलिस वालों ने गाड़ी पकड़ ली है मेरी, वो कह रहे थे आपकी कुछ जान पहचान है पुलिस में, वो छोड़ नहीं रहे हैं। गाड़ी क्यों पकड़ ली है? वो मैं चला रहा था गाड़ी, उन्होंने कहा लाइसेंस दिखाओ मेरे से। तो लाइसेंस दिखा देते उसको। नहीं लाइसेंस बनवाया नहीं है ना लखन जी मैंने। गाड़ी चला रहे हो, लाइसेंस तक नहीं बनाया तुमने। लखन जी मैं गया था लाइसेंस बनाने के लिए, वो वहाँ पे वोटर आईडी कार्ड मांगते हैं। तो वोटर आईडी कार्ड क्यों नहीं दिया उसे? लखन जी वोटर आईडी कार्ड है नहीं मेरे पास। तो वोटर आईडी कार्ड क्यों नहीं बनाया तूने? मैं गया था सर वोटर आईडी कार्ड बनवाने के लिए, वो कहते हैं राशन कार्ड लेके आओ। तो तेरे पास राशन कार्ड भी नहीं है? मैं गया था राशन कार्ड बनवाने, नहीं है, मैं गया था राशन कार्ड बनवाने, वो मेरे से वो कहते हैं बैंक स्टेटमेंट लेके आओ जब बनाएंगे। तो बैंक स्टेटमेंट दे देता उसको। बैंक स्टेटमेंट, बैंक में खाता नहीं है ना मेरा। क्यों भाई, खाता क्यों नहीं बनाया तूने घरे? बैंक में अकाउंट नहीं है सर। अकाउंट क्यों नहीं खुलाया तूने? उठा के फोन कर देते हैं। मैं गया था अकाउंट खोलने सर, फिर वो लाइसेंस मांगते हैं, कहते हैं ड्राइविंग लाइसेंस दिखाओ। ये भी तो है। चल मैं देखता हूँ, शाम को फोन कर मुझे। धन्यवाद। हेलो हेलो विकास जी। हाँ विकास बोल रहे, बताओ। विकास जी हम गार्ड की नौकरी के लिए अप्लाई किए थे, आप थोड़ा बता दें कि क्या हो रहा है, तो फिर हम देखें कहीं और या रुकना है। अच्छा फॉर्म भरा था? फॉर्म तो भर दिए थे, फॉर्म तो भर दिए थे। अरे तो फॉर्म तो भी है नहीं। अच्छा क्या नाम है तुम्हारा? MP सर। MP है, पूरा नाम बताओ ना। मोहन पाल सर। अच्छा मोहन पाल। पिताजी का क्या नाम है? MP सर। नहीं, पिताजी का क्या नाम है? मनमोहन पाल सर। अच्छा कहाँ से हो? MP सर। मध्य प्रदेश से? नहीं सर, मणिपाल से। अच्छा कितना पढ़े हो? MP सर। इसका क्या मतलब है भाई? मैट्रिक पास सर। क्यों करनी भैया नौकरी? MP सर। MP मतलब? मनी प्रॉब्लम सर। दिल्ली में कहाँ रहते हो? MP सर। MP का? महिपालपुर सर। कैसे आदमी हो यार तुम? MP सर। क्या MP का? माइंड ब्लोइंग सर, माइंड ब्लोइंग पर्सनैलिटी सर। चलो तुम्हारी नौकरी पक्की हुई है। MP सर। अब क्या MP? माई परफॉर्मेंस सर। MP क्या है सर? मेंटल पेशेंट। आ गए सर, हम जा रहे हैं। कौन आ गए? MP सर। मम्मी पापा सर। हेलो सर, सर आई एम अ बिग फैन ऑफ यू। थैंक यू सो मच। और आप सुन रहे हैं शो रेगुलरली? सर रेगुलरली सुनते सर, हमारा पूरा परिवार सुनता है आपको जयपुर में। बहुत बढ़िया। गिफ्ट जीत रहे हैं आपकी? नहीं जीत रहे हैं सर। अरे थैंक यू सो मच। अच्छा एक होल्ड करेंगे आप 1 मिनट में, ऑन एयर जा रहा हूँ। और ये गाना सुना आपने नई मूवी से, ओनली ऑन दिस एक्सक्लूसिव रेडियो। और आप सुन रहे हैं मेरे को आज का मुंडा RJ। और जयपुर क्या प्लान है आपके दिवाली के? और आप फॉलो कर सकते हैं मुझे, ट्विटर हैंडल है मेरा RJ, और इंस्टाग्राम पे भी मैं सेम नाम से मिलूंगा। जयपुर में एक ऐसी जगह खड़ा हूँ, वहां पे मैंने फोटो खींच के डाली है, तो गेस करिए और मुझे कॉल करके बताइए मैं लास्ट कहाँ पे गया था अभी बाहर शाम को। लेट मी नो ऑन दिस नंबर। कीप एंजॉयिंग दिस म्यूजिक। हेलो सर, बहुत अच्छा बोलते हो आप। थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा सर, आपको मालूम है मैं आपको बहुत सालों से सुन रहा हूँ। अच्छा थैंक यू। तो अच्छा बताइए तो जरा, सबसे अच्छी चीज क्या लगती है आपको? गाने बड़े अच्छे चलाते हो सर आप। कोई ऐसी चीज खुशी मिलती हो आपको जो मैं करता हूँ सिर्फ? सर मुर्गा बड़ा, मैं मतलब पूरी फैमिली मुर्गा सुनती है हमारे, तो पूरे मतलब जयपुर में जितने लोग हैं पूरे फैमिली में बहुत अच्छा लगता है सर मुर्गा आपका। कौन सा शो देख रहे हो तुम? हेलो RJ नावेद। आपने किसको फोन किया है? RJ नावेद बोल रहे हो आप? यार तुम क्या, मैं क्या RJ? RJ? हाँ
आई एम सॉरी सर, मैं नावेद का फैन हूँ सर। अच्छा एक काम करो, तुम उन्हीं को सुनो जाके फिर। ओके सर। यार एक मिनट, तुम्हें कौन सी चीज पसंद आती है उनकी सबसे ज्यादा? सर मुर्गा मेरे को बहुत बहुत फनी लगता है। सर एक चीज और उन्होंने वो करी है ना, वो एक जो उनकी बड़ी मशहूर है, आप हमें बिल्कुल पसंद नहीं आया, वो कपिल तक ने चोरी कर लिया है उसका। उन्होंने मतलब मुर्गा बहुत अच्छा बनाते हैं वो। ठीक है, मतलब आपकी चॉइस है, पर वैसे सही बात बताऊं तो बूढ़ा हो गया, थोड़ा आउटडेटेड सा है अब वो। आउटडेटेड हो गया क्या? लेकिन मुर्गा तो बड़े लोग शौक से सुनते हैं उसका। ठीक है सुन लो, योर विश, इट्स ओके, बट हकीकत तो हमें पता है ना, हम लोग हैं यहाँ के इस इंडस्ट्री के, हमें पता है फेक करता है यार वो सब कुछ। फेक करता है? और क्या यार, सबको पता है ये बात, और अब तो अच्छा भी नहीं करता है। मुर्गे बनाता ही नहीं है वो? एक कॉल नहीं है उसकी असली लगी हो कभी। बात अपने तक रख, तेरे को छोटा भाई समझ के बताया, प्रॉब्लम हो जाएगी मेरे लिए, और मैं बता रहा हूँ ना तुम्हें, अब कुछ नहीं है वो। ठीक है सर, मैंने वो गलती से नवेद की वजह से लगा दिया था। सुनो मेरी बात, मैं बता रहा हूँ ना तुम्हें, अब बूढ़ा हो गया वो, उसका जमाना गया, छोड़ो अब। ओके सर, ओके सर, आई एम सॉरी, हैव अ नाइस शो सर। हाँ थैंक यू। हेलो सर, गुड आफ्टरनून, एम आई टॉकिंग टू मिस्टर फहाद? यस। हाय, गुड आफ्टरनून सर, आई एम कॉलिंग फ्रॉम फूड कंपनी। या आई गॉट योर नंबर फ्रॉम जस्ट डायल सर। आपने जस्ट डायल से अभी इंक्वायर किया था कोई फास्ट फूड रेस्टोरेंट का नंबर? हाँ, तो मुझे ऑर्डर देना था। जी बताइए बताइए सर। आप जल्दी डिलीवर कर देंगे ना? सर एज सून एज आई कैन, मैं जितनी जल्दी हो सकता है डिलीवर करा सकूँ। क्या 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 आप क्या चाहते हैं? एक चिकन मलाईदार। 1 चिकन मलाईदार। ये 4 लोगों के लिए हो जाएगा ना? सर इफ यू डोंट माइंड 2 चिकन मलाईदार कर लीजिए। हाँ ठीक है, 2 कर दीजिए। 2 चिकन मलाईदार। तो ये तो ग्रेवी में हो गया। यस। आपके पास कबाब में क्या है? सर सीख कबाब है, शामी कबाब है मटन में। तो एक काम करिए, 1 प्लेट सीख कबाब कर दीजिए। 1 प्लेट सीख कबाब, ठीक है। 6 नान। 6 नान और 1 कोक बॉटल। 6 नान 1 कोक बॉटल। ओके, तो आप प्लीज जल्दी डिलीवर कर दीजिए, बहुत भूख लगी है। as soon as I can, डोंट वरी सर। भैया टोटल कितना हुआ? टोटल सर आप डोंट माइंड, मैं आपकी कॉल ट्रांसफर कर रहा हूँ, मेरे बॉस बताएंगे आपको टोटल कितना हुआ। सर हमारे सिस्टम में जैसे ही बॉस हेलो बोले, आप अपना ऑर्डर रिपीट करिएगा, राइट? अपना नाम लेने के बाद अपना ऑर्डर रिपीट करिएगा, देन ही विल टेल यू द टोटल, राइट सर? ओके, हियर आई एम ट्रांसफरिंग वंस अगेन। Hello, my name is Fahad and my order is 2 chicken malaidar, 6 naan, 1 coke and 1 seekh kebab. So what is the total? फहद, Yes. क्या हो गया भाई? अब्बू बोल रहा हूँ। अब्बू सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। क्या कह रहे हो ये तुम, चिकन मलाईदार? अब्बू सलाम अलैकुम। अरे वालेकुम सलाम, कहाँ हो? जी अब्बू सलाम अलैकुम। क्या कह रहे थे ये तुम बताओ अभी? जी सलाम अलैकुम अब्बू। तुम रोजा रख के गए थे, ये क्या कह रहे हो चिकन मलाईदार? अब्बू मैं बस घर आ रहा हूँ, मैं आपको नमाज में मिलता हूँ। चिकन मलाईदार। हेलो विधि, हाँ मेरे को पता चला मोहक और तेरा क्या ब्रेकअप टाइप कुछ हो गया है। आई एम सॉरी मैं तेरे को ऐसे फोन कर रहा हूँ, बट मोहक नहीं बोला होगा तुझे कॉल करने के लिए। नहीं, मेरे को मोहक ने नहीं बोला है। तेरा ब्रेकअप हो गया, कम से कम तेरे को सुनानी तो चाहिए थी उसको। क्या सुनानी चाहिए थी? किसी को फर्क पड़े तब नहीं ना। तो- इतना गुस्सा आ रहा है ना उस दिन से, ना तो उसके दोस्त ने मुझे फोन करके पूछा ना कि तू आई करे क्यों नहीं ना थी? करे, भाड़ में जाए यार। तू क्यों घुट घुट के ऐसे रह रही है? तू अब उसके टच में तो नहीं है ना? सच में मेरी ना भड़ास नहीं निकल रही है अभी भी। रात को ही मैंने व्हाट्सएप पे उसको ब्लॉक कर दिया, दिमाग खराब हो गया मेरा। मुझे अपनी भड़ास से तेरी निकल रही भड़ास- है। इसको तूने कमीने को ब्लॉक किया है ना, अनब्लॉक कर। अनब्लॉक क्यों करूँ मैं? नहीं अनब्लॉक तो कर, मैं तेरे को बताता हूँ कैसे भड़ास निकलेगी। अनब्लॉक कर इसको। कर दिया मैंने। फिर से ब्लॉक कर इसको, अनब्लॉक करके अब फिर से ब्लॉक कर इसको, कर जरा। साले को भी करती हूँ। ले, हो गया। तेरी भी गलती है, तूने इसके कितने फोटो तो तूने लाइक किए थे। अरे यार मैं खींचती थी तो मैं लाइक करूंगी ना। नहीं तो अभी अनलाइक कर इसके सारे फोटो। ये ले। मुझे किसी ने बताया तो तेरे पास पासवर्ड भी है इसका। हाँ है। इस कमीने का पासवर्ड बदल पासवर्ड। हो गया। तूने कर पासवर्ड दिया। देख अब कैसे तड़पेगा, क्योंकि अभी तो जब देखेगा ना सबसे पहले फोटो अनलाइक करें तो हालत खराब हो जाएगी। हाँ पता चलेगा कमीने को अभी। लेकिन सुन, कैसे पता चलेगा? क्योंकि तूने पासवर्ड चेंज कर दिया है, तो पासवर्ड चेंज कर दिया तो वो तो लॉगिन नहीं कर पाएगा, पता नहीं चल पाएगा। इसका पासवर्ड वही रख। वही पासवर्ड इसका जो पहले था ना। मुझसे जबरदस्ती उसने खुद को फॉलो करवाया इंस्टाग्राम पर। तू फॉलो करती है? 341 फॉलोअर्स है उसके। तू क्या अनफॉलो करती हूँ? अनफॉलो कर इंस्टा पे, और इसको अनफॉलो करके मुझे फॉलो कर। तड़प तड़प के मर जाएगा। मुझे फॉलो कर तू। कर दिया अनफॉलो। अब मुझे फॉलो कर, जब पता चलेगा ना मुझे फॉलो कर रही है। नाम बता। आरजे नवेद लिख। क्या फोटो डाल दिया तूने? देख माइक पकड़ के फोटो छोड़, वो नीले रंग का निशान आ रहा होगा आरजे नवेद के आगे, देख। अरे इसको फॉलो कर इसे। कर दिया। अब कमीना कहीं का तड़पेगा। चल मैं रखता हूँ। चल ठीक है। मरे। हेलो
नमस्कार, मैं टीवी से बोल रहा हूँ और मैं आपका एक इंटरव्यू करना चाहता हूँ क्योंकि अभी ये अपने अंतिम क्षण पे आ गया है इलेक्शन। तो ये एक लाइव शो होता है, हमारा प्राइम टाइम शो है और हर नेता की बात हम इस शो में रखना चाहते हैं। ये मतलब क्या पूछोगे? ये तो थोड़ा गलत हो जाएगा, क्या पूछोगे, क्योंकि लाइव शो है। जितने भी ये इंटरव्यू हुआ करें तब भैया पहले पता हो। अब मतलब हमारे साथ तो ये नाइंसाफी हो जाएगी। आप इतना कह रहे हैं तो लिख लीजिए। एक तो हम ये ठेली वालों के बारे में आपसे पूछेंगे, दूसरा सवाल होगा हमारा बैंक्स, विलेजेस में जो बैंक्स होते हैं। अच्छा। और एक सवाल सर आखिर में मैं आपसे निवेदन करूंगा कि वो चैनल अपनी मर्जी से पूछेगा। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं एक बार फिर नेताजी कि आप तैयार हो जाएं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रवि बडोला और आज के प्राइम टाइम में फोन लाइन पे हमारे साथ जी सर, आपसे मेरा सवाल है जी, एफडीआई को लेकर आपकी पार्टी और आपके मन में क्या विचारधारा है? ये ठेली वाले रेडी वाले एफडीआई के बारे में आपसे पूछा है। एफडीआई जो है, हमें इस पे पूरा यकीन है। बहुत सारे केस तो ऐसे हैं कि एफडीआई ने सॉल्व कर लिए, बहुत सारे केस ऐसे हैं एफडीआई आज तक ना सॉल्व कर पाई। नितिन जी, ये बताइए कि ब्लड बैंक को लेकर आपकी क्या विचारधारा है? ये तो सारा जो है ना स्विट्जरलैंड में पहुंचा दिया ना सारा माल। नितिन जी, मैं ये पूछना चाहता हूँ, आजकल हिंदुस्तान में आईपीएल का बड़ा जोर है। अफसोस की बात है, आईपीएल को लेके काफी लोग खुश भी हैं। दो चीजें हैं, एक तो आईपीएल है और दूसरा कॉन्डम है। कुछ चीजों के साइड इफेक्ट होते हैं, कुछ चीजों के नहीं होते। अब आपने उन सवालों के जवाब तो दे दिए जो आपने पहले पूछ लिए थे। जी हाँ जी। अब ये 2-4 सवाल हैं, ये भी कर लूं मैं। सुनिए, कभी शीशे के सामने खड़े होकर ये पूछा है अपने आप से कि नेता बनने लायक हो तुम या नहीं? हाँ जी। कभी अपने बच्चों को देखकर इस बात का एहसास होता है कि पहले इन्हीं को संभाल लूं अपने घर को, फिर दूसरे घर संभालूंगा? हिंदुस्तान संभालने चले आप, अब हम संभालेंगे खुद हिंदुस्तान। ऐसा है, हम एक बार जीत जाएंगे तो हम अपने क्षेत्र में काम करके दिखाएंगे। हेलो सर, कुड आई स्पीक टू चिराग प्लीज? बोल रहा हूँ। चिराग जी नमस्कार, मैं गिफ्ट शॉप से बोल रहा हूँ। ओके। चिराग जी, आपको बताना चाह रहा था, आपने जो गिफ्ट ऑर्डर किया था, आई एम सो सॉरी सर, 2 दिन लेट हो जाएगा वो। मुझे वो 14 से पहले चाहिए था। आई नो सर, सर इफ यू डोंट माइंड, फॉर वैलेंटाइंस गिफ्ट। हाँ, वैलेंटाइन के लिए। लेट मी रिमाइंड यू सर, उस गिफ्ट की कॉस्ट आपको पहले स्टोर ने बता दी थी, 8500 रुपीज। जी जी जी। अब मिस्टर चिराग, इफ यू डोंट माइंड, मैं आपके थोड़े से 2 मिनट ले सकता हूँ क्योंकि सर वी हैव अ कंपनी पॉलिसी, हम थोड़ा सा आपसे कुछ पूछना चाह रहे हैं सर। सर, कब से रिलेशन में हैं आप दोनों? ऑलमोस्ट 7 years। यू लव हर राइट सर? यस। एंड शी लव्स यू। सर, कैन आई आस्क यू, आप ये ड्रेस ले रहे हैं, आप सिर्फ वैलेंटाइंस डे के लिए स्पेशली ले रहे हैं राइट सर? यस। मैं जान सकता हूँ आप इसके अलावा जनरली भी गिफ्ट देते हैं? जनरली? हाँ बिल्कुल। क्या, जैसे कि सर? जैसे फ्लावर्स हो गए। सर, आपका रिलेशन कब से है? 7 years। 7 साल से। एंड यू लव हर? या। एक फ्लावर आपको कितने का पड़ जाता है जो खरीदते हैं आप? 50 रुपीज। सर, अगर हफ्ते का एक मान के चले तो महीने में 200 रुपए के फ्लावर्स आ जाते हैं सर, राइट सर? राइट। और आप कह रहे हैं कि सर 7 साल से आप रिलेशन में हैं, इसका मतलब ये हुआ कि अब तक 16,800 रुपए के आप फ्लावर्स दे चुके हैं सर। राइट सर? एंड यू लव हर सर, राइट? यस। सर, कभी आपने ड्रेस दिया उनको? ड्रेस? हाँ, बट ड्रेस हर हफ्ते नहीं देता। आई नो सर, ड्रेस कब भी देते हैं फिर भी? once in a month। ड्रेस की कॉस्ट क्या होती है अंदाजन? 6-7। सर, लेट्स मेक इट 5,000। सर, अगर आप महीने में 5,000 रुपए का एक ड्रेस देते हैं तो साल का 60,000 रुपए बनता है सर। आप कह रहे हैं आप 7 साल से रिलेशन में, इट्स मीन आप 4,20,000 रुपए की ड्रेसेस दे चुके हैं उनको। अच्छा। एंड यू लव हर। सर, कभी चॉकलेट्स देते हैं आप गर्लफ्रेंड को? हफ्ते में हो जाता है। सर, चॉकलेट जो लेते हैं वो कितने की आ जाती है? डार्क चॉकलेट पसंद है तो वही 400-600 तक। सर, लेट्स मेक इट 500। आप बता रहे हैं 7 साल से आप रिलेशन में, इसका मतलब ये हुआ 1,68,000 रुपए की आप चॉकलेट दे चुके हैं। एंड यू लव हर सर? हाँ। नाउ आई एम गोना टोटल इट अगेन, 6,04,800 रुपए सर। ओके। आप दोनों कभी ड्राइव पे नहीं जाते, लॉन्ग ड्राइव पे? वीकेंड में। सर, कितना चल लेते होंगे अप्रोक्सीमेटली? मिनिमम 50 किलोमीटर। सर, एवरेज क्या देती है गाड़ी आपकी? 7-8। सर, पेट्रोल 70 रुपए लीटर आता है। अगर महीने में एक बार भी आप 50 किलोमीटर चलते हैं, 7 साल में सर 11,76,000 रुपए का पेट्रोल लगा चुके हैं। टोटल मिला के आपका 17,80,800 रुपए सर। कितना? सर, 17,80,800 रुपए सर। मूवीज देखते हैं आप गर्लफ्रेंड के साथ? हाँ। ऑब्वियसली सर, पैसे आप ही देते होंगे, डोंट माइंड सर। जी बिल्कुल। कितने की पड़ जाती है मूवी सर? पॉपकॉर्न मिला के 1,000-1,200। सर, चलिए लेट्स मेक इट, महीने में 2 बार आप मूवी देखते हैं और दोनों का मिला के 1,000 रुपए सर, राइट? आप बता रहे हैं आपका रिलेशन है 7 साल का, इट कम्स 1,68,000 सर। ओके। सर, आपका हो गया 19,48,800 रुपए। ओह। एंड यू लव हर सर? यस आई डू। नहीं है सर, जब बाहर जाते होंगे खाना वाना खाते हैं सर, कितनी बार जाते हैं? लेट्स मेक इट वीकेंड। सर, वीकेंड में एक बार कितना बिल आ जाता है अंदाजन? मतलब अगर कहीं अच्छे बैठ जाए तो 4-5 हजार। सर, मैं 35 रुपए लगा रहा हूँ। ओके। लगभग 3,500 रुपए का भी खाना जोड़ूं तो 7 साल में आपने खाना खा लिया तकरीबन 2,94,000 रुपए का सर।
एक बार टोटल में जोड़ना ही है पिछले में। सर आपका पिछला टोटल था 19,48,800 रुपए प्लस आपका खाना माना 2,94,000 रुपए विच इज 22,42,800 रुपए सर। भाई साहब एक मुझे टोटल करके बताइए जी। कि अगर मैंने महीने का 500 रुपए का रिचार्ज कराया तो हाँ जी। ये 7 साल का कितना बना मतलब? सर साल का आपका बन जाता है 18,000 रुपए, 7 साल का बन जाता है 1,26,000 रुपए सर। टोटल करना सर आपका पिछला टोटल था 22,42,800 रुपए प्लस रिचार्ज जो आपने कराया 1,26,000 रुपए, आपका टोटल बनता है 23,68,800 रुपए सर। 23,68,800 रुपए सर। पार्टीज जाते हैं? पार्टी तो मतलब हर ही हफ्ते जाते हैं सर मैं मान सकता हूँ पार्टी में 6,000 रुपए खर्च हो जाते होंगे आपके। हाँ इतना तो हो जाता सर है। अगर एक साल का मैं कैलकुलेट करूँ तो 2,88,000 बनता है। आप कह रहे हैं 7 साल से रिलेशन में है सर, आपका टोटल होता है 20,16,000 रुपए। 20 लाख जरा पुराने में टोटल करना। सर पुराना था 23,68,800 रुपए प्लस 20,16,000 रुपए। सर आपका टोटल बनता है 43,84,800 रुपीज। हेलो आर यू देयर सर? हाँ हाँ सर कभी आउट ऑफ दिल्ली घूमने जाते हैं गर्लफ्रेंड के साथ कभी भी? हाँ यार जाते हैं। कब जाते हैं सर? 4 महीने में एक बार। सर 4 महीने में एक बार मान के चल सकता हूँ। आपका टोटल अंदाजा कितना खर्चा होता होगा? 25,000 रुपए का एक पैकेज। सर आप कह रहे हैं 7 साल से रिलेशन में 7 लाख रुपए आपका ये बिल आ गया। इसको भी जोड़ दो। पुराना आपका टोटल था 43,84,800 रुपीज प्लस आपका आउट ऑफ दिल्ली जो आप घूमने जाते हैं उसका 7 लाख रुपए। टोटल बनता है सर 50,80,000 रुपए। एंड यू लव हर सर? ये सर इतने में तो जगवार आ जाती है। सर वही मैं कहना चाह रहा हूँ, वही ले लो आप। ओके सर दिस इज आरजे नवेद एंड हैप्पी वैलेंटाइंस डे। तुझे भी। हेलो शमा जी। हाँ बोल रही हूँ। मैं टाटा इंटरनेट सर्विसेज से बोल रहा हूँ। हमको आपकी कंप्लेन मिली। आप कंप्लेन के द्वारा हमको ये बता रहे हैं कि आप संतुष्ट नहीं है टाटा इंटरनेट सर्विसेज से। हाँ भैया एक तो तुम्हारा इंटरनेट चलता ही ना है, बिल्कुल चलता ही ना। मियाँ इतने परेशान रहे हैं, जब भी काम करने बैठे हैं वो तो रुक जाए। परेशान तो आप हमें मौका दीजिए, हम आपके सर्विसेज ठीक करेंगे। हम तो तुमसे कह के थक गए। एक बार लगा के चले जाओ तो फिर ये यूं नहीं देखते मुड़ के कि कैसा चल रहा है पूछ ले। में मेरे मियाँ ने यूं कहा था, फोन आया तो यूं कह दीजिए कंप्लेन में कि वो जो होता है इंटरनेट वो बहुत धीरे चल रहा है। अच्छा धीरे चल रहा है, इसको चलवा देंगे। हाँ ये सुनो, ये भी कह रहे थे कि जब भी उसमें वो क्या हो रहा है अच्छा जब भी मैं उसमें पासवर्ड डालूं तो नंबर की बजाय स्टार आ रहे हैं। ये क्या काम है तुम्हारा? मैडम वो आपकी प्रोटेक्शन की वजह से है, वो इसलिए इसको समझिए बात को कि मान लीजिए आपके पीछे कोई आदमी खड़ा है, ठीक है, उसको भी कंप्यूटर दिख रहा है, तो आपका वो पासवर्ड देखे ना, वो नंबर दिखे ना उसको जिस वक्त वो पीछे खड़ा है, इसलिए स्टार 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 आता है। चलो मैंने ये बात मान ली कि कोई पीछे खड़ा तो उसे दिखे ना, लेकिन जब कोई पीछे नहीं होता तब भी तो स्टार आ रहे हैं। अच्छा जब कोई पीछे नहीं होता जब भी स्टार आ रहे हैं? पक्का बात है आपके पीछे कोई नहीं होता? हेलो सच बता रही हूँ, कोई नहीं है इस वक्त कमरे में, सब बाहर है। तो मैं इस वक्त डालूंगी तो इस वक्त खोल लो तुम उन स्टारों को तो नंबर आ जाएंगे फिर। तुम समझ नहीं सकते, जब भी मैं डालूंगी या मेरी बहन भी डाले है तो स्टार आ रहे, कभी भी नंबर नहीं बनते उसके। ओए यार आप किस कदर प्यारी हैं यार, और कितनी सीधी हैं आप। मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। तो ये इंटरनेट का काम आपने शुरू कर दिया है? हाँ मैं कसम खा रही हूँ, कोई नहीं इस कमरे में, लेकिन स्टार आ रहे हैं। यहाँ तक आए हो तो सब्सक्राइब तो करके जाओ न प्लीज। हेलो इज दैट अंकुर? जी बोल रहा हूँ। अंकुर बेटे मैं सुधीर पाल बोल रहा हूँ और मैंने अभी मैट्रिमोनियल पे आपका ये प्रोफाइल देखा। बेटे अंकुर मेरी बात आप ये समझे, इज इट द राइट टाइम टू टॉक टू यू? जी जी बिल्कुल बोलिए। देखिए मेरी बेटी है, हमने भी उसका सोचा है शादी के लिए और अभी बैठा हुआ था। मैंने अभी अपनी बेटी से कोई बात नहीं करी आपके प्रोफाइल के बारे में, समझ रहे आप? कोई बात नहीं करी है क्योंकि मैं चाह रहा था कि पहले आपसे मैं बात करूं, जब आपका प्रोफाइल मैंने देखा है यहाँ पे। जी अंकल। तो बेटे मैं माइंड मत करना, आपने ये प्रोफाइल तो डाल दिया है, क्या आप सीरियसली इंटरेस्टेड है शादी, मतलब आपने मन बना लिया है? जी अंकल बिल्कुल, शादी करनी है तो नहीं देखिए एक होता है प्रेशर में आके आदमी शादी कर रहा है, कभी कभी माँ बाप का प्रेशर होता है, कभी कभी लगता है भाई शादी, लेकिन मैं इंडिविजुअली आपकी बात कर रहा हूँ। आप बिल्कुल मतलब तैयार है शादी के लिए इस वक्त? जी अंकल मैं हाँ तैयार हूँ शादी के लिए। और ये देखिए मैंने अपनी बेटी को बताया तक नहीं है मैंने, दिशा मेरी बेटी है, दिशा पाल। जी। तो व्हाट डू यू डू बेटा?
अंकल मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर, दैट्स ग्रेट। देखिए मैंने अभी अपनी बेटी को बताया तक नहीं है, लेकिन मैं आपसे दोबारा पूछना चाह रहा हूँ, अगर इस बात को आगे बढ़ाते हैं, क्या वाकई में तैयार है शादी के लिए? ऑब्वियसली अंकल, इसीलिए प्रोफाइल बनाया। नहीं मैं, हाँ नहीं, ये देखिए ये बात क्लियर हो गई मेरे में, क्लियर हो गई। अब मैं दिशा को लेट मी टॉक टू हर, क्योंकि मैं उसे बता दूं बेटे जो बात होती है। बेटे दिशा। जी पापा। जाओ बेटे। बेटा ये अंकुर हैं। हाय अंकुर। हाय दिशा। इनसे अभी बात थी, इन्होंने भी मैट्रिमोनियल पे डाल रखा है अपना प्रोफाइल, और ये बिल्कुल तैयार है बेटा। मैंने माइंड मत करना इससे, इसलिए पहले बात करी कि पहले मैं कंफर्म कर लूँ ही इज रेडी। पापा अगर आप अंकुर का फोटो दिखा देंगे तो? क्यों नहीं बेटे। बेटा अंकुर। जी अंकल। आपने भी ये प्रोफाइल आपको देखा, फोटो आपका वो जारी है देखिए। अंकल मैंने लगाया है फोटो। लगाया बेटे, एक सेकंड देखते, यही जो मैंने फार्म खोल रखा है ऑनलाइन आपका, यही वाला? अंकल आप स्क्रॉल करते रहिए, साइड में मेरा फोटो होगा। एक सेकंड। ये ब्लू शर्ट में? जी जी वही। ये देखो बेटे अंकुर को देखो। कहाँ पे पापा? ये देखो, ये ब्लू शर्ट में देखो, ये रहा। आराम से आराम से आराम से आराम से, सांस ले बेटे, सांस लो, सांस लो, लंबा सांस लो, दिल दिखाओ, दिल दिखाओ, दिल दिखाओ, लेट जाओ बेटे, बेटे लेट जाओ मैं। हेलो अंकल, क्या डर गई बेटे, डर गई है, डर गई है। डर गई है? कोई नहीं, मैं, मेरी वाइफ भी आ रही है, सुनीता। हाँ उनसे बात चल रही है शादी की, ये अंकुर है इनका, देखो आगे दिखाओ। कहाँ है? स्क्रॉल करो, ये ब्लू शर्ट में देखो, ये वाला। किधर? ये वाला। बेटे। जी अंकल। बेटे ये क्या कर रखा है? अंकल ये मेरे को जब जॉइंटिस हो गया था ना, तब का फोटो है। अरे अंकल मैं फोटो चेंज कर देता हूँ। हेलो, शर्मा इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स। Yeah, this side Ramesh Sharma. Who's this? This is Gopal. Yes. Actually, my wife has a son. Yeah. And we have 2 daughters. Okay. And both are girls. Okay. Our son is boy. Okay. I was talking to my wife. Yeah. She wants to also join the Sharma Ji Institute of. Good, very good. So, what is the वो नहीं होता है? Time and fees you want to know? No. Like my wife has a very beautiful dream of their children's. Okay, yeah. Recently my wife recently was ill. So I am the only husband in the house. Okay. So can you tell me the procedure of the admission in Sharma Institute of Speaking? When you called me, I observed a lot about you. Okay. It matter doesn't. English course, we have a student and earlier they can't speak English and then they joined our Sharma speaking course. Now they can. And good English speak they. So you come for class? Yeah, we will. No, not you will. You would come. I would. Yeah, you would come and take our class and. In your Sharma language speaking course, Yeah. you also taught Hindi? Yeah, we learned Hindi. तो ये हिंदी में क्लासेस कैसे कैसे होती हैं? जैसे मेरा परिवार है, सारी मेरी वाइफ है, 2 बच्चियां हैं और ये मेरा लड़का है, हम सभी सीखना चाहते थे हिंदी। तो इसमें आपकी अलग स्पेशल क्लासेस है या इसमें ये होता है कि इसमें कुछ अलग से फॉर्म भरना पड़ता है? नहीं, हमारी क्लासेस होती हैं, हिंदी की भी क्लास होती हैं और आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। हिंदी आप सीख सकते हैं आराम से और हमारी क्लास मॉर्निंग में स्टार्ट हो जाती है, 11 से 6 चल रही है। आप यहाँ पे क्लास ले सकते हैं। सर व्हाट आई एम फीलिंग अपनी वाली ठीक है, कितना कंफर्टेबल फील कर रहे हैं ना। अब यार फोन काटते हैं, इनका इंस्टीट्यूट बंद करा। हेलो, ये क्या मैं रिया रॉय से बात कर रहा हूँ? यस स्पीकिंग। रिया जी आप माइंड मत करना,
मैंने आपका भी आर्टिकल पढ़ा है मैगजीन में, और मैं आपकी भी कदर करता हूँ, मगर आपका ये कहना कि इंग्लिश लैंग्वेज जो है वो हिंदी लैंग्वेज से ज़्यादा अच्छी है। देखिए, सबसे पहले तो ये कि हम हिंदुस्तानी हैं और हिंदी लैंग्वेज से अच्छा कुछ है नहीं रिया। तो हिंदी हमारी मातृभाषा है, आप उसका इस तरह। Excuse me, may I know please who's on the line? This is Divakar. Okay, Divakar, nice. But like regarding what do you want to talk? रिया रॉय, मैं आपसे सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ, आप अपने एक मैगजीन में ये भी लिख चुकी हैं कि हिंदी लैंग्वेज की आप भी कदम करती हैं, आप कदर करते हैं, आप भी हिंदुस्तानी हैं, लेकिन इंग्लिश को इतना महत्व देना रिया ये ठीक नहीं है ना। Are you judging me here? नहीं, मैं आपको जज नहीं कर रहा हूँ रिया मैडम, मैं जज नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ कि हिंदी लैंग्वेज ज्यादा बेहतर होती है इंग्लिश लैंग्वेज से। Hindi, maybe it will be the most, the Kamal ki bhasha, but I don't think so, because you can go to anywhere, you can go to Europe, you can go to Switzerland, you go to any place and we speak English there. So the most accepted is nobody understands Hindi there. So आप अपनी पे बहस पे आ रहे हैं, आप ये नहीं, मैं ये नहीं, देखिए आप फिर बहस करने पे आ रहे हैं रिया राव। मेरा इंटेंशन, मेरे फोन करने ये नहीं था कि मैं I'm getting you, I'm totally agreeing with you, but the only thing is that English is the most accepted language everywhere spoken, every university, every school, English medium school. So whenever you send your child to the school, वहाँ पे भी वो English ही बोलेंगे, हिंदी में नहीं बोलता कोई। So you have to understand this, English is the most accepted language. अब आप इस बात पे ही बहस करोगे कि हिंदी लैंग्वेज आपकी एनर्जी भी और टाइम भी बचाती है, अगर आप इंग्लिश से कंपेयर करो, समझ गए आप? Energy and time, like how? लेकिन देखिए, हिंदी की जहाँ तक बात है, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। आपको इंग्लिश में ये कह रहे हैं, आप इंग्लिश में ये कह रहे हैं, आई एम सॉरी आई कांट हियर यू प्रॉपर्ली, कैन यू प्लीज रिपीट व्हाट यू सेड, राइट? ये इंग्लिश है, ये इंग्लिश है। Okay, so how can you say it in Hindi? In Hindi, you have to only say, हैं? Rather than इतना लंबा, यार, I am sorry, I can't hear you properly. Can you please repeat what you said? अरे यार, इतना लंबा हिंदी में सिर्फ, हैं? The only thing I want to tell you about the English language is that it's the most spoken and accepted language all over the world. Used since very long time. But the Hindi our matrabhasha and we have to proud our Hindi. The Constitution of India, every person have to Hindi our matrabhasha, we have to proud our Hindi. You got it? Huh? Look. हैं वर्क्स, यू जस्ट सेड हैं। आपने तो नहीं कहा, आपको भी आदत है इसी चीज की, आपने तो नहीं कहा आई एम सॉरी आई कांट हियर यू प्रॉपर्ली, कैन यू प्लीज। आई एम नवीद, आई एम कॉलिंग फ्रॉम रेडियो मिर्ची। मुझे भी इंग्लिश बहुत पसंद है, लेकिन यार हिंदी। Naved, I must tell you, you've got just lovely sense of humor, great. हैं? हेलो मैडम, क्या हाल चाल है? ठीक है जी, कौन बोल रहे हैं? कैसा चल रहा है आपका सीसीटीवी? फर्स्ट क्लास जी। मैंने कहा अभी 2 ही दिन हुए हैं, पता करना चाहिए। मैडम, कोई परेशानी हो आप हमें बताइए, यहाँ पे 24 घंटे हमारा कस्टमर केयर है। नहीं, एकदम सही चल रहा है ना। आप ही आए थे मेरे ख्याल परसों। नहीं, मैं नहीं आया था, छोटे भाई आए थे। मैं तो यहाँ कंट्रोल रूम में बैठता हूँ। तो मैं अभी देख भी रहा था, 2 दिन तक हम खुद भी टेस्ट करते हैं। बिल्कुल, लेकिन मैंने अभी सारे चेक किए हैं। मैंने आपके 3 लगे, 4 लगे हैं, 4 लगे आई थिंक। हाँ जी। और आप कहाँ, ऑफिस? मैं तो ऑफिस में हूँ जी। बेटा अच्छा है आपका, बड़ा हो गया। हाँ जी बेटा तो हो गया बड़ा। अभी देखो कितनी शरारतें कर रहा है। अभी ये बेडरूम में देखो क्या शरारत कर रहा है। वो आपकी वो अलमारी खोल के पूरे उसने कपड़े बड़े बाहर निकाल रखे हैं। मैं जब से हंस रहा था, मैंने कहा यार घर के बच्चे वैसे होते भगवान की देन है, ये मानना पड़ेगा। मेरा बेटा तो गया हुआ है। आप कहाँ देख रहे हो? बेडरूम, आपके एक बेडरूम में भी लगा है ना। मेरा बेटा तो नानी के यहाँ गया हुआ है, उसको तो 4 दिन हो गया नानी के यहाँ गया हुआ है, वो छुट्टियां मना रहे हैं ना। तो ये किसको देख रहा हूँ मैं बेडरूम में? हो सकता है चला गया, मैं पता करती हूँ। एक सेकंड है, होल्ड रखना चला प्लीज। होल्ड कर रहा हूँ। हाँ अमित, बेटे कहाँ है तू? ठीक है बेटे। तो आप इसको मना क्यों नहीं करते, ऐसे शरारतें करता है? अरे भाई साहब, मेरा बेटा नहीं है वो। भाई बेटा नहीं है? नहीं, मेरा बेटा नहीं है वो। अरे यार आपका बेटा नहीं है, फिर इसको अंदर कैसे जाने दिया आपने यार यहाँ से? आप उसको बहुत रखो, वो मेरा बेटा नहीं है। और हमारे दूसरे रूम में भी देखो जाके। एक सेकंड रुकिए, जाके देख मेरे बेडरूम में जरा प्लीज, देख जरा कौन है वहाँ पर। एक सेकंड रुकिए ना। कैम 2 यहाँ तो आपके ससुर जी सो रहे हैं। कौन सो रहे हैं? ससुर जी आपके हैं। मेरे ससुर जी नहीं है भैया, मेरे ससुर जी को मैंने 4 साल हो गए हैं। प्लीज मैं फोन करती हूँ। आप क्या कर रहे हो अभी, मुझे ये बताओ ना। तुम कहाँ हो? वो ना वो सीसीटीवी वाले का फोन आया है हमारे घर में ना, कोई पूछ के है। वो कह रहा है कि तुम्हारा बेटा वो उधर मम्मी के यहाँ गया हुआ है।
भैया सर एक आप घबराओ मत, आप घबराओ मत ना। कोई घबरा क्यों रहे हो आप, पहले ये बताओ। एक बार ड्राइंग रूम में भी जाओ जरा चेक। ड्राइंग रूम में जा रहा हूँ, रुको। एक दिन कैम 3 आज बर्थडे के बेटे का। क्यों? ये तो 17-18 लोग हैं, पूरा एंजॉय कर रहे हैं ना। भैया काम करो तुम रुको जरा। आप परेशान मत हो ना, मैं पुलिस। शिप्रा जी आप परेशान मत हो आप। देखो बात सुनो, मेरी नजर से तो कहीं नहीं जा रहे ना, मेरी नजर से। शिप्रा जी मेरी बात सुनो, आप मेरी बात सुनो। शिप्रा जी मेरी नजर से कहीं नहीं जा रहे ना। अरे हम देख रहे हैं, ऊपर वाले सब देख रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं आप? कौन शिप्रा जी? शिप्रा जी कौन शिप्रा जी? आप कौन बोल रहे हो? मैं मधु बोल रही हूँ भैया। आप मधु? आपके घर में भी 2 दिन पहले कैमरे लगे हैं क्या? हाँ जी। CCTV लगवाए हैं? हाँ जी। नहीं, मैं तो शिप्रा जी समझ रहा था, उनके यहाँ भी लगे हैं। शिप्रा क्या कुछ नहीं? तुम होल्ड करो यार 1 मिनट, पहले घर पे तो बता दो। हाँ नितिन, अच्छा सुनो, वो ना हमारे घर में नहीं है, वो किसी और के घर में है, शिप्रा के घर में कुछ है। ठीक है, तो तुम आराम से बैठो ऑफिस में। नहीं रहने दो तुम, जेम्स बॉन्ड पढ़ने की जरूरत नहीं है तुम्हें ज्यादा। मैं जाके देख लूंगा, बैठो चुपचाप। हाँ भैया जी। मैडम मैं ये कह रहा हूँ, CCTV इंसान कोई सही लगवा ले, लेकिन अगर पड़ोसी की नजर का CCTV कैमरा काम ना करे तो फायदा क्या है? ये बात तो मानती हूँ भैया आपकी मैं। ठीक है भैया, रखती हूँ मैं अब। ओके जी। हेलो हेलो कौन? हंसे जा रहा है, कौन बोल रहा है? मिथिलेश। हाँ मिथिलेश बोल रहा हूँ। कौन बोल रहा है? खुद ही खुद हंसे जा रहा है। मिथिलेश। कौन बोल रहा है? मिथिलेश मेरी रघु से बात हुई थी। रघु मयूर विहार वाला, तो वो मुझे तेरे किस्से बता रहा था। भाई तूने क्या क्या आइटम किए? तुझे बता दिया सारी बातें। मैं कल से 15 दफे हंस चुका हूँ, और वो वाले तो सबसे जबरदस्त था जो तू पहली बार कोचिंग क्लास में गया था ना, वो बता। पाद वाली। भाई जरा हुआ क्या था वो बता मुझे, वो पहला वाला जो बता रहा था। अच्छा वो दरअसल यूं हुआ था। मैं चला गया गोवा। वहां जाके मेरे को लगा भाई बहुत ज्यादा प्रेशर, समझ नहीं आ रहा कहाँ जाऊँ, किसके पास जाऊँ। तू विश्वास नहीं करेगा, मैं अब जैसे तैसे जगह मिली, मैंने कर दी टट्टी वहाँ। कर दी तो देखो तो पानी नहीं। फिर भाई मैंने तो ना धोए, मैं तो वैसे लिपाई करके आ गया अपने। वो धोए भी मैंने 7 घंटे के बाद। अब वो क्या बता रहा था, वो कोचिंग सेंटर वाला? कोचिंग सेंटर में नहीं, कोचिंग सेंटर पे मैं मधु हम सारे गए। वैसे ही देखा तो मैं आराम से बैठा कि नहीं साइलेंस है, सब चुपचाप बैठे हैं। मैं थोड़ा चुप ही रहूं। चुप ही रहने भी इतने साइलेंस में पा निकल गया मेरे को। मैं सारे नाक बंद कर रहे, सब मेरी तरफ देखें, और मैं वहाँ कुछ करूँ तो फिर मेरे साथ कच्ची हो जाती है। और वो क्या हुआ था गर्लफ्रेंड का सीन? अच्छा उस मीनाक्षी के साथ? मीनाक्षी के साथ ऐसा हुआ यार, वो जींस उधड़ गई सारी नीचे से, पीछे से जींस फटी रही पूरी, पीछे से डेट पे। हाँ अच्छा, पीछे से पूरी जींस फट गई। मैं ये क्या ड्रामा निकल आया नया। पूरी डेट पे जींस शर्ट नीचे करके घुमाऊं है। कुछ आवाज नहीं करेगा, कैसे दिल निकाला। वो मेरे से कह रही कि क्या हुआ, निकाल सकती है। एक सेकंड। एक आम इंसान के साथ उसकी जिंदगी में क्या क्या हो जाता है, ये हमने मिथिलेश की जुबानी अभी सुना। न्यूज लाइव देख रहे हैं आप। पूरे हिंदुस्तान में एक आम इंसान के साथ क्या क्या चीजें बीतती हैं, कैसे कैसे वो दिन गुजारता है। जैसे कि ये मिथिलेश एक आम इंसान है, इनकी जिंदगी में कितनी परेशानियां हुई है ना। एक आम इंसान की जिंदगी में कितनी परेशानियां होती हैं, फिर भी वो खुश रहता है, फिर भी वो हंसता है। आज पूरे हिंदुस्तान को हमने बात बताया, ठीक है, तो ये बताएंगे। आज हम ये बता रहे हैं। जी हाँ, हमारा आज प्राइम टाइम इसी पे था कि आम इंसान की जिंदगी में कितनी चीजें, किस तरह इनकी पैंट फटी, किस तरह इनके साथ ऐसे हादसे हुए, बंद करो, कैसे इन्होंने अपनी बातें बताई, और ये कैसे कैसे करें। स्टेशन पे आके सब कुछ फूक दूंगा।
कुत्ते सुन रहा है नहीं सुन रहा? आज की बंद कर दो, बंद कर दो। वहीं आ रहा हूँ, रुको, तुम ऐसे नहीं मानोगे। आज हम आपको बताएंगे। वहीं आ रहा हूँ। गनो कुत्तो। हेलो हेलो। अंशिका, हाँ जी। अंशिका कल मयंक के साथ कौन? अंशिका, मैं मयंक का ही समझ लो, मेरे को बाप भी मानता है और बड़ा भाई भी मानता है, और शुरू से हर उसने अपने सीक्रेट्स मेरे से ही शेयर किए हैं। तो वो बता रहा था कि मयंक और आप कल मिल रहे हैं पहली बार, और यू नो अब रिश्ता हो ना हो अंशिका, बट मैंने भी इनके पापा को, मयंक के पापा को ये सजेस्ट किया था कि लेट देम सेट, तो फिर जो भी है आपस में वो अब रिश्ता होता है नहीं होता है। और अंशिका देखो, ये फर्स्ट मीटिंग है, इसमें ये है कि खूब मिलके आपस में बात करो। हाँ जी, मैं पूछना चाहती थी कि मयंक को किस टाइप की बातें पसंद है, या मयंक का तो ये है, थोड़ा ह्यूमरस है और जो को वो क्रैक करता रहता है। शायद सही भी है ये हमारा डिसीजन। बिल्कुल सही है अंशिका, ये बिल्कुल सही है, ये होना चाहिए। हाँ जी। कहाँ पे मिल रहे हो कल? सीपी में एक रेस्टोरेंट है। अच्छा, वहीं पर हम लोग मिल रहे हैं। 1.5-2 घंटे बैठना आराम से वहाँ पे, हाँ जी, है ना? एंड आई टोल्ड हिम, मयंक को, कि 2 घंटे से पहले उठ के नहीं आना है जब तक एक दूसरे को समझ ना लो। लेकिन बेटा ऐसा है कि कुछ चीजें बड़ों की भी बताने की जरूरी होती हैं, इसको माइंड मत करना अंशिका। अब देखो, लड़कों की अपनी गलतियां होती हैं, लेट पहुंच रहे हैं। हाँ नहीं अंकल, इतना तो मतलब चलता है थोड़ा बहुत, कि थोड़ा बहुत लेट तो चलता नहीं, मैं तो फिर भी मैं टोकता हूँ। अब देखो, लड़कियों का ये है, जैसे पहली डेट पे जा रहे हैं, लड़की पूरी कोशिश करती है पैसे लड़का दे। तो आप भी इस बात का ख्याल रखना कि जरूरी नहीं है कि मतलब, इसमें मैंने ये भी देखा है कि लड़की ऐसे शुरू में ना चालबाजी करती है, जैसे ऐसे बोलेगी प्यार से, मैं दे दूं पैसे, लेकिन बटवा फिर अंदर। वो फाइनली यही है कि लड़के को ही देना पड़ता है। अच्छा, कुछ चीजें मैंने देखी हैं अंशिका। हाँ जी। कुछ चीजें मैंने ऐसी भी देखी हैं, जैसे वेटर बिल लेके आएगा ना, वो कहती है मैं वॉशरूम होके आती हूँ अभी। इन चीजों का ख्याल रखना आप भी। कितने पैसे लेके जा रहे हो? पैसे अंकल मैंने अभी सोचा नहीं। ये देखो ना, सोचा ही नहीं है, इसका मतलब देने वाली नीयत नहीं है। माइंड मत करना, पैसे तो रख के जाओ कम से कम। हाँ जी, है ना? कम से कम कितने रखोगी? देखती हूँ, अभी मैंने सोचा नहीं है। 2,500 कम से कम अंदर डालना, ठीक है? ठीक है। ये छोटी छोटी चीजें हैं अंशिका, जो बताने में बड़ी जरूरी होती है। जैसे अब मीटिंग खत्म हुई, वो अच्छा खासा घर जा रहा है, वो जान के ऐसे इधर नजरें जुड़ा रही है, ऑटो देखूं। अरे चुपके से आ भी तो सकती है, मतलब उसको जिताएगी, ऑटो नहीं मिल रहा, वो लगेगा शुड आई ड्रॉप यू, फटाक से यहाँ बैठ गई। खुद आ जाना। और बुके कौन सा ले रहे हो? बुके? अच्छा, वो भी वही लाए। ये देखो, ऐसा नहीं है, मैंने मयंक का भी ख्याल रखा है। मैंने मयंक से भी कहा है भाई अपनी चीज़ों का भी ख्याल रखियो। मैंने कहा उसको पूछियो बार बार कि आप कुछ लेंगी, तो मैं मुझसे कह रहा क्या, तो मैं पूछा कितना खाओगी माँ? अंकल मुझे नहीं मालूम मैं कितना खाऊंगी। नहीं, जितना भी खाओगी कुछ तो सोचा होगा ना, सोच के कुछ नहीं आ रही हो? नहीं, इसमें क्या सोचना, इसमें क्या मतलब। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कुछ चीजें ऐसी होती है ना जो मतलब लड़के पे डिपेंड हो जाती हैं सारी, मतलब ठेका थोड़ी अपने। नहीं, ये देखो, लड़के का रेस्टोरेंट है कोई, आप ये देखो ना, लड़के का रेस्टोरेंट थोड़ी है कि वो ही दे पैसे। लूट लो उसे, लड़का क्या है वो, मतलब सारी जिम्मेदारी उठाए, लूट लो लूट लो लूट लो। ये ले लड़का आगे, लड़का पीछे, लड़का बुकले, लड़का बिल दे, लड़का लड़का लड़का। ए अंशिका, नवेद बोल रहा हूँ रेडियो मिर्ची से। ऐसी हंसी रहो, और सुनो बिल्कुल वही दे देगा, टेंशन नहीं है, बस तुम्हारा रिश्ता होना चाहिए। ओके बाय। हेलो मिस्टर सिद्धार्थ। यस मिस्टर सिद्धार्थ, आई एम मुकेश। You not talk to me, but senior HR talk to me. Yeah, tell me. I joined office tomorrow. Okay. But no. If you are the same person, then you have to join from tomorrow. There's no other option. Sir, actually I will not come. But why? Sir, I will not come as my eyes have come.
What? I will not come, sir, as my eyes have come. And if I come with my coming eyes, then your eyes will also come. Then you will not come. But still, if you come with your coming eyes, all of his eyes will come. And all will not come. Then I will not come and all will come. And I will come back when my coming eyes will go. And all will come without their eyes coming. साला का बताएं, आँख आ गया है. Okay. अगर आई फ्लू हो गया then don't come. हेलो साक्षी. हाँ. साक्षी, आपसे 2 मिनट के लिए बात करनी है, कर सकता हूँ? कौन बोल रहे हैं? साक्षी, आपके चाचा नहीं है प्रशांत, उनसे मेरी बात हुई थी, इसलिए वो कह रहे थे आपके कुछ रिश्ते की बात है, और मेरे पापा ना आपके चाचा के दोस्त हैं, तो उन्होंने कहा भाई आप एक बार बात करके देखो, इसलिए किया है मैंने कॉल.